जिस लड़की ने अपनी ही बहन का मजाक उड़ाया था, आज वही सड़कों पर रो रही थी। और सबसे बड़ा झटका ये है, कुछ ही दिनों में वो करोड़पति बनने वाली है। मैं हार गई बाबूजी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहीं की नहीं रही। क्या? किसने निकाला तुझे? जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, उन्हीं ने मुझे सड़क पर ला दिया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असल कहानी तो तब शुरू हुई थी जब घमंड ने उसके दिल में जगह बनाई थी। उसे लगता था वो जीत चुकी है, लेकिन असली हार अभी शुरू होने वाली थी। नाहरगढ़ के एक छोटे से घर में दो बहनों की कहानी पल रही थी। एक दिल से अमीर और दूसरी सिर्फ सपनों में। अरे अनीता को देखो, कितनी संस्कारी है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। जहाँ जाएगी घर स्वर्ग बना देगी। ये तारीफें धीरे धीरे किसी के दिल में जहर घोल रही थीं। मैं उससे कम नहीं हूँ, फिर सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं? एक दिन सबको दिखाऊंगी मैं उससे बेहतर हूँ हर चीज में। जहाँ एक तरफ जलन थी, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ प्यार। वो मेरी छोटी बहन है, थोड़ी जिद्दी है, लेकिन दिल से बुरी नहीं। अनीता को नहीं पता था, यही छोटी बहन एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगी। समय बीतता गया और एक दिन वो पल आ गया जिसने दोनों की किस्मत बदल दी। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। जैसा आप ठीक समझें बाबूजी। बस अब मेरी जिंदगी सेट होने वाली है। एक ने भरोसा किया और दूसरी ने सपने देखे। अनीता के लिए राजू का रिश्ता आया है। मेहनती है, ईमानदार है। क्या बात है, बड़ी बहन किसान के घर जाएगी। अब तो जिंदगी खेत में ही कटेगी। लेकिन अनीता ने कुछ नहीं कहा। मेहनत करने वाला इंसान कभी गलत नहीं होता। जिस रिश्ते का मजाक उड़ाया गया, वही रिश्ता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और सुनीता के लिए विक्रम का रिश्ता है, शहर का बड़ा व्यापारी। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कौन किस लायक है। उस दिन उसे लगा उसने जिंदगी जीत ली, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। 2 शादियां हुई और 2 अलग अलग दुनियाएं बन गईं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आज खाना मैं बनाऊंगा। आप खाना? क्यों, मैं नहीं बना सकता? आज अपनी पत्नी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। गरीबी थी, लेकिन दिल अमीर था। वाह, इतना बड़ा घर! अब तो मेरी जिंदगी बन गई। ये कमरा साफ क्यों नहीं है? मालकिन, मैंने तो सुबह ही साफ किया था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जाओ अभी साफ करो। धीरे धीरे घमंड बढ़ता गया और इंसानियत कम होती गई। उसे लगा वो रानी बन चुकी है, लेकिन बहुत जल्द उसे अपनी असली औकात दिखने वाली थी। कुछ महीनों बाद तीज का त्योहार आया। दोनों बहनें मायके पहुंच। और बताओ अनीता, खाना मिलता है या नहीं? या फिर खुद भूखी रहकर पति को खिलाती हो? तेरे पति तुझे क्या खिलाएंगे? खुद के पास कुछ है नहीं। ये शब्द सीधे अनीता के दिल पर लगे। वो चुप थी, क्योंकि उसे रिश्ते बचाने थे, न कि जीतना था। लेकिन वही चुप रहने वाली बहन बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी। और जिस घमंड पर वो जी रही थी, वही घमंड उसे सड़क पर लाने वाला था।
एक तरफ सादगी में सच्चा प्यार था और दूसरी तरफ दौलत के बीच घुटती हुई जिंदगी। आज खेत में बहुत काम था, लेकिन तेरे लिए गुड़ ले आया हूं। आप हर बार मेरे लिए कुछ क्यों ले आते हैं? क्योंकि तू मेरे लिए सबसे खास है। और खाना वो कौन बनाएगा? आज मैं बनाऊंगा। फिर तो आज खाना जलने वाला है। जलेगा तो साथ में खाएंगे। गरीबी थी, लेकिन हर दिन में प्यार था। उधर बड़े घर की चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। अरे, सिर पर पल्लू रखना नहीं आता? मम्मी जी, मैं सीख जाऊंगी। हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है तू। ये वही लड़की थी जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी। ये कैसा घर है जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं? उसे लगा था वो रानी बनेगी, लेकिन वो तो कैद में जी रही थी। दिन बीतते गए और हर दिन उसकी उम्मीद टूटती गई। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझे फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं फालतू हूँ? औरत हो, औरत बनकर रहो। ज्यादा सवाल मत किया करो। तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है, वही काफी है। ये शब्द उसके दिल पर नहीं, उसके घमंड पर लगे। तो मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? नहीं। उस एक शब्द ने सब कुछ खत्म कर दिया। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वो प्यार कभी था ही नहीं। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। माँ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या मतलब? साफ साफ बोल। हम कर्ज में डूब गए हैं। सारा पैसा खत्म। ये तो क्या बोल रहा है? जिस डील पर भरोसा था वो कैंसिल हो गई। जिस दौलत पर घमंड था वो एक झटके में खत्म होने लगी और अब असली खेल शुरू होने वाला था। बहू, ये गहने उतार। मम्मी जी, ये हालात देख, अब रानी बनकर नहीं रह सकती। लेकिन ये तो। चुप, ये घर बचाने के लिए चाहिए। जो कभी रानी थी, अब उससे उसकी पहचान छीनी जा रही थी। एक दिन, 2 दिन। ये काम ठीक से क्यों नहीं किया? अरे करमजली, कुछ काम की नहीं है तू। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत। मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। हर दिन ताने, हर दिन अपमान और हर दिन एक नई चोट। अब उसका घमंड नहीं, उसकी आत्मा टूट रही थी। डूब क्यों नहीं मरती तू? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने क्या किया? तेरे आने के बाद ही बर्बादी आई है। उस दिन उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। काश मैंने बहन की बात समझी होती। अब वो पल आने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर वो दिन आ गया। उसकी निकल जा यहाँ से। मम्मी जी, अब हमारे पास तुझे खिलाने के पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ से आई थी वहीं चली जा। तुम कुछ बोलोगे? उसकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब थी। तो ये सब खत्म हो गया? तुम जा सकती हो। उस एक लाइन ने उसकी पूरी दुनिया मैं बेघर हो गई। जिसने अपनी बहन का मजाक उड़ाया था, आज वही उसी बहन के दरवाजे पर जाने वाली थी। और जिस घमंड पर उसे नाज था, वही घमंड उसे सड़क पर ले आया। दोपहर का समय था। बारिश तेज हो रही थी और एक टूटी हुई लड़की अकेली बिना सहारे चल रही थी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना इज्जत, ना कोई अपना। जिसके पास सब कुछ था, आज उसके पास सिर्फ आंसू थे। लेकिन उसे नहीं पता था, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। सुनीता, तू इस हालत में? बाबूजी,
उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहीं की नहीं रही। किसने किया ये सब? जिनके लिए मैंने सब छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। रो मत बेटी, तेरा बाप अभी जिंदा है। पिता का ये एक वाक्य उसके टूटे हुए दिल का सहारा बन गया। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी, वही अब उसके सामने आने वाली थी। बेटी अनीता, सुनीता को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया। क्या? आप चिंता मत करिए बाबूजी, मैं अभी आती हूँ। जिस बहन का उसने मजाक उड़ाया था, आज वही सबसे पहले उसके पास दौड़ी चली आ रही थी। अब होने वाला था इस कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट। रात हो चुकी थी और अनीता सीधे उसके कमरे में गई। ओहो, हमारी शेरनी आज बिल्ली कैसे बन गई? बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे नीचा दिखाया और आज मैं खुद नीचे गिर गई। ये सब मेरे घमंड का नतीजा है। पहली बार उसकी आवाज में घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। पागल, बहनें माफी नहीं मांगती। बहनें एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना सच में मारूंगी। उस रात सिर्फ आंसू नहीं बहे, दो दिल फिर से जुड़ गए। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू होना बाकी था। अगले दिन एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। राजू, मैं चाहती हूँ कि सुनीता हमारे साथ काम करे। वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है। तुम लोग मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं। यही फर्क था। एक घर तोड़ता है, दूसरा जोड़ता है। अब शुरू हुई असली परीक्षा। मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैंने भी नहीं सीखा था, धीरे धीरे सीखा। तू भी सीख जाएगी। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, बर्तन धोना, खेत में काम। ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि असली जिंदगी यही है। धीरे धीरे उसके नाजुक हाथ मजबूत बनने लगे। जिसे काम करना पसंद नहीं था, अब वही मेहनत से अपनी किस्मत लिखने वाली थी। दिन बीतते गए और उसके अंदर कुछ बदलने लगा। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। जिसे मैं कमजोरी समझती थी, वही असली ताकत है। जो लड़की कभी नौकरों पर चिल्लाती थी, आज खुद मेहनत कर रही थी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। जिसने जिंदगी में पहली बार मेहनत की, वही अब कुछ बड़ा करने वाली थी। और इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली थी। समय बीतता गया और मेहनत अब रंग लाने लगी। अनीता, मैं अब किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। तो क्या सोच रही है तू? मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरा हो। तो कर ना, हम तेरे साथ हैं। मैं एक छोटा सा खाना का ठेला शुरू करना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। जहाँ पहले घमंड था, अब आत्मविश्वास था। लेकिन ये शुरुआत इतनी आसान नहीं होने वाली थी। एक छोटा सा ठेला, कुछ पुराने बर्तन और एक बड़ा सपना। अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो? डर मत, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। और हम दोनों तेरे साथ हैं। पहला घंटा कोई नहीं आया, दूसरा घंटा फिर भी कोई नहीं। शायद ये गलती थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बहन जी, क्या मिल रहा है? जी, गरम गरम खाना। वाह, स्वाद तो कमाल है। एक ग्राहक, फिर दो, फिर भीड़। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और एक छोटा ठेला अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका था। इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। यहाँ रोज आना पड़ेगा अब।
अनीता, देख, हमारा सपना सच हो गया। ये तेरी मेहनत का फल है। अब लोग उसे घमंडी नहीं, एक सक्सेसफुल औरत के नाम से जानते थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अतीत फिर से लौटने वाला था। नमस्ते, सुनीता कहाँ है? अब तुझे उससे क्या काम? मैं उसे वापस लेने आया हूँ। जिसने उसे ठुकराया था, आज वही उसे वापस लेने आया था। लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करने के बाद भी? मुझसे गलती हो गई। गलती या मेरी सफलता का लालच? जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी, उस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया और आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब मैं टूट रही थी तब तुम कहाँ थे? आज मैं खुद खड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी याद आ गई। मुझे माफ कर दो। माफ तो कर दिया, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। चले जाओ, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान की जीत थी। समय के साथ सब कुछ बदल गया। हमने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। अब फैसला मैं सोच समझ कर लूंगी। इस बार तुझे वो मिलेगा जो तुझे इज्जत दे। और इस बार उसने दिल से नहीं, समझदारी से फैसला लिया। जिंदगी में पैसा नहीं, इंसानियत और रिश्ते सबसे बड़े होते हैं। बहनें लड़ती जरूर है, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ती। और घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। याद रखना, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते कभी नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी तो दिल से याद रखना और दूसरों को भी समझाना।